हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? एरावर्ड में आपका स्वागत है। और पढ़ाई लिखाई जैसे चल रही है कमेंट करके जो है आप लोग अपना सुझाव जो है देते रहिए। बाकी जैसा जानते ही हैं कि जो है लगातार ये हमारी सीरीज पर डे, किसी दिन गैप नहीं हो रहा है जो है, और सीरीज लगातार चल रही है। पर डे का करंट अफेयर आपको 10-11 क्वेश्चन मिल ही जा रहा है, ठीक है। प्लस इसकी प्रैक्टिस 11 AM पर हो ही रही है, ठीक है। 11 AM पर इसकी आकर के टेलीग्राम पे फ्री फॉर्म में जो है अपना जो है प्रैक्टिस भी आकर के कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए। कैसा लग रहा है वीडियो जो है ये ज़रूर बताते रहिए। आप लोगों को बता दूं कि 1 मार्च से जो हमारा जो इनलाइटमेंट नामक कोर्स शुरू हो रहा है, 1 मार्च से इसमें एडमिशन लगातार जारी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है, 300 रुपया, और जो है आकर के आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज है 26 फरवरी। 26 फरवरी का आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। और आइए जो है जुड़िए, टेलीग्राम से भी तो जुड़िए, दिया गया नंबर है हमारा जो है, उससे संपर्क करके आप लोग आ जाइए, ठीक है। वो लंबा वीडियो ना हो। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज जैसा जानते हैं कि आज है 26 फरवरी, और 26 फरवरी का हम लोग आज करंट अफेयर देखेंगे। हमने कल के लिए जो है क्वेश्चन पूछा था कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किस फिल्म को चुना गया है भैया? पुष्पा को चुना गया है। इसका उत्तर आज हमने दे दिया। अब आज भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पर डे एक ये भी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ हो रहा है? मालाबार तट, कोलकाता, विशाखापत्तनम, कोंकण। ये कहाँ पे हो रहा है? विशाखापत्तनम में हो रहा है, ठीक है। कितने दिन चलेगा? 9 दिन चलेगा। बैकग्राउंड जान लीजिए। कब से शुरू हुआ है ये? कल से, यानी कि 25 फरवरी से, ठीक है। इसका विषय है कैमराडरी, सामंजस्य और सहयोग, ठीक है। कैमराडरी, सामंजस्य और सहयोग। उद्देश्य क्या है ये? उद्देश्य ये है कि भारत ये मतलब बताना चाहता है कि दुनिया के पैमाने पर जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में खुद को पेश करना। एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में खुद को क्या करना? पेश करना। ये द्विवार्षिक होता है, ठीक है। लगातार जो है और नहीं होता है, मतलब एक एक साल गैप करके होता है। तो 1995 से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1995 में यह शुरू किया गया था। अच्छा, विशाखापत्तनम को और भी किस के नाम से जाना जाता है पता है आप लोगों को? इसको जो है क्या क्या बोलते हैं? विशाखापत्तनम को भाग्य का राज्य बोलते हैं। ध्यान देना, किसी में कहीं क्वेश्चन आ सकता है। भाग्य का राज्य, ठीक है। किसे बोला जाता है? विशाखापत्तनम को बोला जाता है। पहले क्वेश्चन में इतनी जानकारी इनफ है। आगे बढ़े हम लोग। डिश टीवी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? विराट कोहली को, ऋषभ पंत को, रोहित शर्मा को, या युवराज सिंह को? तो डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया है? ऋषभ पंत को घोषित किया है, ठीक है। और जब कल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन जहाँ पे जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो उस क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा। जब आप कल जो है टेलीग्राम पे आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब देखना, ठीक है। इसलिए याद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 भारत किसके साथ कर रहा है? UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ। तो यह तीसरा अभ्यास है और भारत किसके साथ कर रहा है? जापान के साथ। कौन सा अभ्यास है ये? थर्ड, ठीक है। कब से शुरू होगा ये? कल से 27 फरवरी से शुरू होगा और कब तक चलेगा? 10 मार्च तक चलेगा, ठीक है। हो कहाँ पे रहा है पूछा जा सकता है? कर्नाटक में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? बेलगांव के कर्नाटक में। और अगर कौन कौन भाग ले रहा है, अगर इसकी बात कर लें तो जो है 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है भारत की तरफ से, और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जापान की तरफ से भाग ले रहा है, ठीक है।
तो तीसरा क्वेश्चन में इतना जो है जानकारी एनफ है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 भारत का स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 44 है, 43 है, 45 है या 47 है? तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 43 है। कुल कितने देश में? 55 देशों में भारत की रैंक कितने? 43 है। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, भारत ने 43वां रैंक हासिल तो कर लिया, लेकिन यह जारी कौन करता है? यह जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये इसको क्या करता है? जारी करता है। अब बात आती है कि ठीक है, इन्होंने जारी कर दिया और भारत की रैंक कितनी आ गई? 43 आ गई। चलिए बताइए पहली रैंक किसकी है? लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट किसकी है? यूएसए की। सेकंड किसकी है? यूके की, यूनाइटेड किंगडम। थर्ड किसकी है? जर्मनी की। फोर्थ किसकी है? स्वीडन की। एंड फिफ्थ किसकी है? फ्रांस की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पांचों नोट कर लेना, ठीक, और याद कर लेना। और भारत की रैंक कितनी है? 43। किसकी है? भारत की। ठीक, तो पांचों याद कर लेना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। वह कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, पहले मुख्यमंत्री थे उस राज्य के, उड़ीसा के, असम के, मिजोरम के, त्रिपुरा के। तो मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल आदिवासी मुख्यमंत्री थे। आदिवासी पहले मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना। आदिवासी पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उड़ीसा के थे हेमानंद बिस्वाल जी, जिनका अभी निधन हो गया है। ये 2 बार वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक 1989 से 1990 तक, ठीक है, पहली बार जो बने थे फर्स्ट टाइम, और जो सेकेंड टाइम बने हैं भैया वो बने हैं 1999 से 2000 के बीच। ठीक है, तो इतनी जानकारी एनफ है इसमें। उड़ीसा के हेमानंद बिस्वाल जी का निधन हो गया। ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई नहीं। तो मीराबाई चानू ने वहाँ पे कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण पदक जीते हैं, याद कर लेना। किसी पेपर में ऑनलाइन टाइप में क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? किस IIT ने लॉन्च किया कि दुनिया का सबसे छोटा वेयरवेल एयर प्योरीफायर? ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। IIT बॉम्बे ने, IIT मद्रास ने, IIT रुड़की ने, IIT दिल्ली ने। तो किसने ये लॉन्च किया है? IIT दिल्ली ने। इसका नाम क्या है? N95 नासो N95 इसका नाम है। ठीक है, ये है जो है जो कोई भी जो है एयर में जाएगा, बहुत ही छोटा सा है, नाक में थोड़ा सा जाएगा और फिर ये अपने आप जो है एयर को क्या करता रहेगा? प्योरीफाई करता है। दुनिया का सबसे छोटा है ये, ध्यान रखना। और लॉन्च किसने किया है? IIT दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है? नासो N95। ठीक है, याद रहेगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय कौन है? बोल्ट्जमान पदक सबसे पहला भारतीय बन रहे हैं, कौन है ये? दीपक धर जी हैं, संदीप सिसोदिया हैं, अखिलेश भटनागर हैं, रंजीत कुमार हैं। तो ये कौन बन रहे हैं? दीपक धर जी बन रहे हैं। ठीक है, पहले बोल्ट्जमैन सम्मानित होने वाली पहले भारतीय बन रही हैं। ये सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान दिया है इन्होंने, इसी के लिए इनको यह पुरस्कार मिल रहा है। यह पुरस्कार किसके साथ साझा कर रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किसके साथ साझा कर रहे हैं? यह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, जॉन होपफील्ड। इनका नाम नोट कर लेना, याद कर लेना। जॉन होपफील्ड के साथ यह जो है साझा कर रहे हैं इस पुरस्कार को। ठीक है, और पहला पुरस्कार है जो भारत को ये मिल रहा है, बोल्ट्जमैन पुरस्कार। और किसको मिल रहा है? दीपक धर जी को। ठीक,
सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भाषा सर्किट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? संस्कृत मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय ने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो भाषा सर्किट सेल्फी अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। नाम क्या है इसका? भाषा सर्किट सेल्फी अभियान। ठीक है, याद रहेगा। भाषा सर्किट सेल्फी अभियान किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। आइए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके आगे भी एक क्वेश्चन है जो कल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। मैक्सिमम जो मेन पॉइंट 3-4 कल हो गए थे, एक आज लेके आया हूँ 4-5, इनको याद ज़रूर कर लेना। जो है ये इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में आएंगे ज़रूर। ठीक है, ये दादा साहब फाल्के वाले इंपॉर्टेंट हैं। चेतन कुमार को, जयंत घोष को, केन घोष को, संजय लीला भंसाली को। तो ये दादा साहब फाल्के बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है भैया, वो केन घोष जी पाए हैं। ठीक है, किसको मिला है? केन घोष जी। बेस्ट मूवी कौन मिली है? मूवी ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? फिल्म ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो कृति सेनन ने मिमी मूवी में के लिए मिला है। ठीक है, इन सब के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे जा करके देखिए। ठीक है, इनको लेकर आया हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों का फ़ायदा हो, किसी न किसी पेपर में मिले आपको। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन जो हमारा क्या है। आज का प्रश्न मतलब जो कल का प्रश्न होगा, आपको उत्तर देना है कमेंट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हो रहा है? आप बताइए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में जो है कितने चरणों में चुनाव हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये हमारा कालिया व्हाट्सएप नंबर है जो है, इसमें संपर्क करके जो है आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और 11 AM पर जो क्विज हो रही है वहाँ पे करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी होती है। पहले करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट जो आप वहाँ पे आकर के जुड़ के इस करंट अफेयर को पढ़ के वहाँ पे आकर के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और ये हमारा जो है कोर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे ये देखो वीडियो का है, लेखपाल का है, ये मेंस का बैच है, ये प्री के लिए है। टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है 1 मार्च से, यही शुरू हो रहा है 1 मार्च से। एडमिशन लगातार जारी हैं, जो है एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस 300 रुपया रखी गई है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी जो है आप लोग का प्यार और सहयोग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भेजते रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।